नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ पॉलिटी का क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी सभी परीक्षा में काम आएगा। ठीक है, तो आइए हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, ये पॉलिटी का प्रथम चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहते हैं तो पॉलिटी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा और परीक्षा में निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। और दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे लाइक कीजिए और फीडबैक दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही जवाब है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। दूसरा है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब है भारत परिषद अधिनियम 1892। चौथे नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, पांचवा नंबर का है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्माण करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, छठे नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में। सातवां नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब है क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ था? तो इसका सही जवाब है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है 13 नंबर, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को। आगे है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट, हिंदी में प्रारूप कहते हैं, अंग्रेजी में ड्राफ्ट कहते हैं, सर BN राव ने तैयार किया था। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार हुआ था? इसका सही जवाब है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका सही जवाब है कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 19 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर BN राव। 21 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, झंडा दिवस। 22 नंबर का प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 23 नंबर है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका सही जवाब है
संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 28 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है जीवी मावलंकर। ठीक है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति। ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? इसका सही जवाब है 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से किया गया था? तो इसका सही जवाब है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ठीक है। अब आगे कुछ तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा, इनके बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह तथा डीपी खेतान, और डीपी खेतान के स्थान पर बाद में टीटी कृष्णमाचारी थे। ठीक है। ये सभी लोग कौन से थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। कौन? एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा, एन माधव राव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद सदाउल्लाह और डीपी खेतान और टीटी कृष्णमाचारी। 2 लोग थे, 2 को रिप्लेस करके आए थे। ठीक है। एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। मतलब प्रारूप समिति जो थी वो 6 सदस्यीय कमेटी थी। ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संविधान बनाने में जो कुछ समितियों का गठन किया गया था और उनके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इस तरह से हमारा भारत का संवैधानिक विकास का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर लाइक कीजिए और फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।